हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस का पाकीज़ा और पवित्र खुदा, बुजुर्ग और बरतर खुदा, कद्दूस और बरहक खुदा, यानी बाइबल का जिंदा, हकीकी, हतमी, ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपने रास्तबाजों से, अपने पाकबाजों से, अपने दीनदारों से, अपने रास्तकारों से, अपने नेकोकारों से, अपने परहेजगारों से, अपने वफादारों से, अपने जानिसारों से, अपने खुदा शनासों से और अपने खुदा तरसों से, जिन अच्छे औसाफ की तवक्को रखता है, उनमें से एक वस्फ है सब्र, जिसके बलबूते पर रास्तबाज दुनिया की तरफ से और दुनिया के पीछे छुपे हुए शैतान की तरफ से आने वाले तीरों का बड़े तहम्मुल के साथ सामना करता है। सब्र वो वस्फ है जिसके बायस रास्तबाज बर्दाश्त करना सीखता है, सहना सीखता है और मुख्तलिफ किस्म के हालात को, मुख्तलिफ किस्म के सदमात को, मुख्तलिफ किस्म के हादसात को, मुख्तलिफ किस्म के वाकयात को, मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात को बर्दाश्त करने का ढंग सीखता है, बर्दाश्त करने का गुर सीखता है। और जब सारे किस्म के हालात को बर्दाश्त कर चुका तो कामिल होता है। और यही बाइबल का खुदा रास्तबाज से तवक्को रखता है कि वो किसी भी किस्म की आजमाइश में से मुस्कुरा कर गुजर जाए, वो किसी भी किस्म के हालात में से मुस्कुरा कर गुजर जाए और कामलियत की मंजिलों को सर करने के लायक बन जाए और उस कामलों के कामल के साथ हमेशा की जिंदगी के देश में दाखिल होने के लायक बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें तारीख बताती है कि रास्तबाजों के लिए, पाकबाजों के लिए, रास्तकारों के लिए और दीनदारों के लिए, यानी बाइबल के जिंदा, हकीकी, हतमी, ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के पैरोकारों के लिए, अबलीस और अबलीसियत से अटी हुई दुनिया, शैतान और शैतानियत से अटी हुई दुनिया हमेशा मुख्तलिफ किस्म के दुख तरतीब देती है, मुख्तलिफ किस्म के जख्म तरतीब देती है। लेकिन जिस वस्फ के तहत रास्तबाज और दीनदार लोग कादर मतलब की पैरवी में लगातार जुटे रहते हैं, उस वस्फ का नाम है सब्र। सब्र कई बार गनोने हालात के पेश नजर, गनोने वाकयात के पेश नजर और गनोनी मुश्किलात के पेश नजर रास्तबाज उकताहट का शिकार होकर, गुबराहट का शिकार होकर और बुखलाहट का शिकार होकर गुनाह की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, गुनाह की तरफ पांव बढ़ाते हैं। लेकिन आलम बाला पर से आवाज आती है, खुदावंद में मुतमईन रह। अगर तू रास्तबाज है, अगर तू पाकबाज है, अगर तू रास्तकार है, अगर तू दीनदार है और अगर तू कादरे मतलब के पाकीज़ा अहकाम कवानीन का पैरोकार है, तो फिर खुदावंद में मुतमईन रह
और सब्र से उसकी आस रख। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। वाह भाई वाह, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मनसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो, कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। तू शैतानियत से हटी हुई दुनिया के हथकंडों के खिलाफ हथकंडे इख्तियार करने का मत सोच ना, बल्कि बड़े हौसले के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करने का गुर सीख। क्योंकि बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का एक मखसूस अंदाज है काम करने का। वो ना तो बदकार की बदी पर फौरन सजा का हुक्म सुनाता है और ना नेकोकार की नेकी पर भलाई का हुक्म फौरन सुनाता है, नहीं, बल्कि नारास्त को एक लंबे अरसे तक मौका देता है ताकि वो अपनी नारास्ती से बाज आए और कादर मुतलक के हजूर से सजा का हुक्म ना सुने। इसी तरह वो नेकोकार को एक लंबे अरसे तक दुखों में से गुजारता है ताकि वो कामलियत की मंजिलों तक पहुंचने के लायक बन जाए और तब कादर मुतलक उसको अपने साथ अबदियत में दाखिल करने को आमादा और तैयार हो सके। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे कई बार रास्तबाज कम हिम्मती का मुजाहरा करते हुए, कम हौसलगी का मुजाहरा करते हुए गुनाह के रास्तों पर जाने की सोचने लगते हैं, लेकिन आलमे बाला पर से आवाज आती है, खुदावंद में मुतमईन रह, मत सोच खुदा कहाँ गया। जो शैतानियत से अटी हुई दुनिया के जुल्मों सितम का जवाब नहीं दे रहा, जो अबलीसियत से अटी हुई दुनिया के जुल्म और सितम का जवाब नहीं दे रहा, हक तलफी और ज्यादती का जवाब नहीं दे रहा, ना भाई सुन लो, खुदावंद कहीं चला नहीं गया। ऐ रास्तबाज, ऐ पाकबाज, ऐ रास्तकार और ऐ दीनदार, बगौर सुन उस आवाज को जो आलम बाला के दरीचों में से आ रही है और कादर मुतलक अपने नबी की जुबानी फरमाता है, खुदावंद में मुतमईन रह, बेकरार ना हो, बेताब ना हो, कम हिम्मती का मुजाहरा मत कर और बेहौसलगी का शिकार ना हो और ना बोखलाहट और घबराहट और उकताहट का शिकार होकर अबलीस के रास्तों पर चलते ना। यही तो अबलीस चाहता है कि वो इस दुनिया के पीछे से आकर, मेरे हालात के पीछे से आकर, मेरे वाकयात के पीछे से आकर, मेरी मुश्किलात के पीछे से आकर, मेरे मामलात के पीछे से आकर, मेरे मामूलात के पीछे से आकर, मेरी ख्वाहिशात के पीछे से आकर, मेरे तौलकात के पीछे से आकर मुझ पर वार करे और मुझे बेकरार कर दे, मुझे बेताब कर दे, ताकि मैं हिम्मत हार बैठूं और रास्तबाजी की राह पर चलने से इनकार कर दूं और नारास्ती की राह पर चलने को तैयार हो जाऊं। लेकिन आसमान पर से आवाज आती है, खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मनसूबों को अंजाम देता है, बेजार न हो, कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार न हो, इससे बुराई ही निकलती है।
ज़बूर नंबर 37 की 7वीं और 8वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 548 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बेजार होकर ना रास्ते की राह पर चलने की ख्वाहिश के बारे में सोचने वाले, ना बेकरारी का शिकार न हो, बेताबी का शिकार न हो, बल्कि खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मनसूबों को अंजाम देता है, बेजार न हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार न हो। इससे बुराई ही निकलती है। अगर तू बेजारी का इजहार करेगा, अगर तू बेकरारी का इजहार करेगा, अगर तू बेताबी का इजहार करेगा, तो सुन, तेरे हाथों से बुराई वजूद में आएगी, तेरे पांव से बुराई वजूद में आएगी, तेरी आंखों से बुराई वजूद में आएगी, तेरी जुबान से बुराई वजूद में आएगी, तेरे कानों से बुराई वजूद में आएगी, तेरे दिलो दिमाग से बुराई वजूद में आएगी। चुनाचे नहात मुतमईन रह और सब्र का दामन हाथ से मत जाने दे। गुनहगारों में शुमार ना होना, रास्तबाजी की राह पर सिद्ध के दिल के साथ और गैर मुतजलजल पांव के साथ बढ़ता चला जा। और सब्र इस्तकलाल का दामन हाथ से मत जाने दे, सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से मत जाने दे, नहीं तो तू रंग रंग की बुराइयों में मुब्तला होकर कादर मुतलक की निगाहों से गिर जाएगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मनसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। वाह भाई वाह, कहर से बाजा और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो। इससे बुराई ही निकलती है, इससे बुराई ही निकलती है। और तेरा आसमानी बाप हरगज हरगज नहीं चाहता कि तू बेजार होकर बुराई करने को आमादा और तैयार हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया, वो कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह यानी आसमानी बुजुर्ग बाप रास्तबाजों की तरफ से जिन औसाफ की तवक्को रखता है, उनमें सरे फरिश्त सब्र है। नेकी, रास्ती, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई सब्र के बगैर वजूद में नहीं आती। ये सारे वो पौधे हैं जो सब्र के साहिबान के तंबू के खेमे के नीचे परवान चढ़ते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ओए हस हस सहिंदे तत्तियां रेता धन मकई दे दाने, हस हस सहिंदे तत्तियां रेता धन मकई दे दाने, ज्यों ज्यों लंबू वधदे जावन बनदे जान मखाने। हस हस सहिंदे तत्तियां रेता धन मकई दे दाने, ज्यों ज्यों लंबू वधदे जावन बनदे जान मखाने। जैसे जैसे रास्तबाज को चोटें आती हैं, जख्म आते हैं, दर्द मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, फरेब मिलते हैं और रंग बिरंगे खतरनाक हालात से उसे गुजरना पड़ता है, रंग बिरंगे खतरनाक सदमात से उसे गुजरना पड़ता है, रंग बिरंगी खतरनाक मुश्किलात से उसको गुजरना पड़ता है।
वैसे वैसे उसकी रास्तबाजी पर निखार आता चला जाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर आप मुतमन रखकर कादर मुतलक की आस रखेंगे और बड़े सब्र के साथ उस कदूस का रास्ता देखेंगे, वो दिन दूर नहीं जब वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको दलदल की कीचड़ में से निकालेगा, आपको हौलनाक, हैबतनाक, दहशतनाक, खतरनाक और भयानक गड्ढे में से निकालेगा और चट्टान पर खड़ा करके आपके पांव को उस्तवारी बख्श देगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और तारीख में हो गुजरने वाले बड़े बड़े रास्तबाजों ने अपने ऐसे ही तजर्बे को बयान किया पाक रूह की तहरीक के साथ और कहा, मैंने सब्र से खुदावंद पारा, मैंने सब्र से खुदावंद पारा आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला। कहिए हालेलुया। और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आने वालों के लिए तसल्ली का बायस है, आने वालों के लिए हौसले का बायस है, आने वालों के लिए इत्मीनान का बायस है। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा हरगिज़ हरगिज़ बेवफा खुदा नहीं है। ए रास्तबाजों, ए पाकबाजों, ए ईमानदारों, ए वफादारों, ए पैरोकारों, ए जानिसारों, ए परहेजगारों, ए नेकोकारों, ए खुदा शनासों और ए खुदा तरसो, हौसला रखो। कादर मुतलक आसमानी बाप तुम्हारे दुखों को जानता है, वो सब जानता है, वो तुम्हारे जख्मों से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो तुम्हारी चोटों से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो तुम्हारे हालात से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो तुम्हारी मुश्किलात से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो तुम्हारे नुकसानात से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो तुम्हारे सदमात से अच्छी तरह से वाकिफ है और वो तुम्हारे खतरात से अच्छी तरह से वाकिफ है जो तुम्हें दरपेश है, जिनमें से तुम शब रोज गुजर रहे हो। सुन लो, सुन लो, सुन लो। एक मंजा हुआ रास्तबाज पाक रूह की तहरीक के साथ अपने पीछे पीछे आने वाले रास्तबाजों को हौसला देते हुए बताता है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 40 की पहली 2 आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 550 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चो मैनू कट के ले आया बाहर, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो उस्तवारी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ रास्तबाजो, वो तुम्हारे सब्र को जानता है। ऐ रास्तबाजो, वो
तुम्हारे अंदर भर की तमाम लग़ज़शों से वाकिफ है, वो तुम्हारे अंदर भर के तमाम जख्मों से वाकिफ है। जरूर वो अपना हाथ बढ़ाएगा वक्त मुकर्रर पर और तुमको छुड़ा लेगा हौलनाक गड़े से भी और दलदल की कीचड़ से भी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो जरूर तुम्हारे पांव को चट्टान पर खड़ा करके मजबूती और उस्तवारी से नवाजेगा। वो भूल नहीं गया, वो भूल नहीं गया, उसने तुमको फरामोश नहीं कर दिया ना। और गवाही के तौर पर रास्तबाज बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताता है, कादरे मुतलक के पाक रूह की तहरीक के साथ मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 40 की पहली 2 आयत मुबारक सफ़ा नंबर 550 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मनसूबों को अंजाम देता है। बेजार ना हो, खैर से बाज आ और गजब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है और तेरा आसमानी बाप हरगिज़ नहीं चाहता कि तेरे हाथों और पांव से और तेरे दीगर अज़ा से बुराई निकले ना, बल्कि तेरी आंखों से, तेरे होंठों से, तेरे कानों से, तेरी जुबान से और तेरे दिल और दिमाग से सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और रास्तबाजी निकले। ये तेरे आसमानी बाप की तुझसे तवक्को है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये पुराने एहदनामे के वो रास्तबाज हैं जिनके सामने सब्र व तहम्मुल का कोई सैंपल नहीं है, नमूना नहीं है, सिंबल नहीं है, नहीं भाई, आइडियल नहीं है। और हम वो रास्तबाज हैं जिनके सामने मुनज्जी आलमीन का बेहतरीन नमूना है, रहनुमाए आदमियत का बेहतरीन नमूना है और मुसने इंसानियत का बेहतरीन नमूना है। वाह भाई वाह। और वो रहनुमाए आदमियत और मौसम इंसानियत अपनी जुबान अक़दस से एक तमसील सुनाते हुए फरमाते हैं, खुदाए क़ुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह रब्बुल अफ़वाज के कलाम के जवाब में इंसानी दिल जो रद्द अमल दिखाते हैं, उन दिलों की 4 बड़ी इक़साम हैं। जनाबे मसीह अपने पाकीज़ा होंठों से ये तमसील सुनाते हुए फरमाते हैं, कहते हैं आसमानी बाप के कलाम को रिस्पॉन्ड करने वाले दिलों की 4 इक़साम हैं, इंसानों की 4 इक़साम हैं, जिंदगियों की 4 इक़साम हैं। एक किस्म तो वो है जैसे दाने, अनाज, बीज लबे सड़क पर जाए, सरे राह पर जाए और चूंकि वहां पर जमीन गहरी नहीं होती बल्कि बीज बिल्कुल जमीन के ऊपर होता है और परिंदे आते हैं उड़ाकर ले जाते हैं और वो बीज रायगां चला जाता है। आप फरमाते हैं ये वो दिल है, ये वो जिंदगी है, ये वो इंसान है जो अपने कादरे मुतलक तख्लीकार और आसमानी पाकीज़ा व पवित्र खुदा के कलाम का हाल करता है। कैसे? वो कादरे मुतलक के कलाम को अपने दिल में जगह ही नहीं देता।
जिसके बायस इब्लीस फौरन उस कलाम को उठाता, फौरन उस कलाम को उठाता और उस बंदे को कलाम से खाली कर देता और वो शख्स खुदा के कलाम से महरूम हो जाता। और जब कलाम उसके दामन में रहा ही नहीं तो वो किस चीज को पैमाना बना के रास्तबाजी की राह पर चलेगा। चुनाचे वो जिंदगी, वो दिल, वो इंसान राह के किनारे की मानंद है। आप फरमाते हैं दिलों की जमीनों की एक किस्म में से दूसरी किस्म है पथरीली जमीन। और ये वो लोग हैं जो अपने दिल की सख्ती के बायस खुदा के कलाम को रायगा कर देते हैं और अपने खुदा के अहकाम और कवानीन की लाज नहीं रख पाते। और खुसूसन जब कोई आजमाइश आती है, जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई दुख मिलता है, जब कोई चोट मिलती है, जब कोई जख्म मिलता है, जब कोई जुल्म होता है, जब कोई तशद्दुद होता है, जब कोई हक तलफी होती है, जब कोई ज्यादती होती है और जब इस्तिबदाद होता है, जब जुल्म जबर होता है तो खुदा के कलाम से दस्तबरदार हो जाता है वो आदमी और खुदा के कलाम को एक तरफ रख के अपनी मन मर्जी के सौदे करना शुरू कर देता है और यूं पथरीली जमीन नुमा शख्स जाना जाता है। और नंबर 3, दिलों की जमीनों की अक़साम में से तीसरी किस्म वो है जो खुदा के कलाम को अपनी दुनिया की फिक्रों और दुनिया की रंगरलियों और दुनिया के बखंडों की भेंट चढ़ा देता है और कादर मुतलक के कलाम का इनकार कर देता है अपनी फिक्रों के बायस, अपनी दुनियावी रंगरलियों के बायस, अपने दुनियावी मशागल के बायस। और इस किस्म के इंसानों को तशबीह दी गई झाड़ियों वाली जमीन के साथ। आप फरमाते हैं मगर अच्छी जमीन के वो है, मगर अच्छी जमीन के वो है जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मगर अच्छी जमीन के वो है जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की अंजील मुकद्दस का 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 61 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। राह के किनारे गिरे हुए बीज जाया हो गए, पथरीली जमीन पर गिरे हुए बीज जाया हो गए, झाड़ियों वाली जमीन पर गिरे हुए बीज जाया हो गए। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और फिर सब्र से फल लाते हैं। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 61 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की साथ पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया जनाब मसीह फरमाते हैं बनी आदम 4 बड़ी इकसाम में तकसीम किए जा सकते हैं। एक वो है जो खुदा के कलाम का वो हाल करते हैं जो हाल बीज का सड़क पर पड़ने से होता है। दूसरी किस्म वो है जो कादर मुतलक के अहकाम कवानीन का वो हाल करते हैं जो पथरीली जमीन बीज के साथ करती है। और तीसरी किस्म के इंसान वो हैं जो
खुदा के अहकाम कवानीन का वो हाल करते हैं जो झाड़ियों वाली जमीन बीज के साथ करती है। आप फरमाते हैं मगर अच्छी जमीन के वो है जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। कहिए हालेलुया। और सब्र से फल लाते हैं। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। आजमाइशें आती रहे, मुश्किलात आती रहे, खतरनाक हालात आते रहे, खतरात आते रहे, बुरे वाकयात आते रहे, सदमात आते रहे, वो किसी भी तौर पर घबराहट, उकताहट और बौखलाहट का शिकार होकर गुनाह करने पर आमादा और तैयार नहीं होते, बल्कि वो बहार तार, बहार हाल, बहार कीमत अपने आसमानी पाकीज़ा पवित्र बाब के अहकामों कवानीन की लाज रखते हैं। अपने आसमानी और पाकीज़ा पवित्र बाब के अहकामों कवानीन का पास रखते हैं और जान जाए, ईमान न जाए कि फॉर्मूले पर अमल पैरा रहते हैं और सब्र के साथ कामलियत के तमाम मोड़ों पर से गुजर जाते और हयात अबदी के देश में दाखिल होने के लायक करार दिए जाते हैं। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। मैंने अर्ज किया लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 61 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। भाइयों और बहनों, रास्तबाजों को, पाकबाजों को, रास्तकारों को, दीनदारों को, ईमानदारों को, नेकोकारों को, परहेजगारों को, पैरोकारों को, जानिसारों को, वफादारों को, खुदा शनासों को और खुदा तरसों को किसी भी किस्म के हालात से घबरा कर गुनाह करने की कतई इजाजत नहीं है, बल्कि इस किस्म के हालात और वाकयात में उनको सब्र से काम लेने की तलकीन और ताकीद की गई है। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। और सुन लीजिए, हमारा खुदा कुछ वाकयात को हमारे सामने आने देता है ताकि हम सब्र का मुजाहरा करते हुए कामलियत के तमाम मोड़ों पर से गुजर जाएं और हयात अबदी का सर्टिफिकेट पाने के लायक बन जाएं। कहिए हालेलुया। क्योंकि जब तक रंग रंग की आज़माइशें नहीं आएंगी, रंग रंग की मुश्किलात नहीं आएंगी, रंग रंग के सदमात नहीं आएंगे, रंग रंग के खतरात नहीं आएंगे और रंग रंग के खतरनाक हालात नहीं आएंगे, हम कामल कैसे बनेंगे? हमारे ईमान का इम्तिहान कहां पर होगा और हम कहां पर नापे जाएंगे, हम कहां पर तोले जाएंगे, हम कहां पर परखे जाएंगे, हम कहां पर टटोले जाएंगे, हम कहां पर इम्तिहान में से गुजरकर कामल होने का सबूत देंगे? अगर हमने किसी आजमाइश का सामना करते करते जज्बाती होकर गुनाह की तरफ हाथ बढ़ा लिया तो नहीं भाई, नहीं नहीं, हमें किसी भी किस्म के हालात के आमने सामने खड़े होकर रब्बुल अफवाज यानी आसमानी पाकीज़ा पवित्र बाब के अहकामों कवानीन की लाज रखनी है। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। मेरे भाइयों, अगर तुम तरह तरह की आज़माइशों में पड़ो, अगर मैं और आप ये सोचें कि मुझे रास्तबाजी की राह पर चलते चलते ना कोई मुश्किल पेश आए, ना कोई बीमारी पेश आए, ना कोई उलझन पेश आए, ना खतरनाक हालात पेश आए, ना मुख्तलिफ किस्म के सदमात पेश आए, ना मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात पेश आए, तो इसका मतलब ये हुआ हम कभी भी कामल नहीं बन पाएंगे और कादर मुतलक की तवक्कात पर पूरे नहीं उतर पाएंगे और हयात अबदी में दाखिल नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि वो नाकसों को अपनी कामल बादशाही में दाखिल करने को आमादा और तैयार नहीं होने वाला। सुन लो भाई, ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो कदू सबर हक चाहे तो मैं किसी आजमाइश में पड़ ही नहीं सकता। वो कदूस बरहक चाहे तो अबलीस और अबलीसियत से अटी हुई दुनिया को मुझ पर हमला आवर होने ही न दे। वो कदूस बरहक चाहे तो मुझे किसी इम्तिहान की दलदल में दसने ही न दे। वो कदूस बरहक चाहे तो मेरे नुकसानात का अजाला फौरन फरमा सकता है। वो कदूस बरहक चाहे तो मेरे मुश्किलात को मुझसे फौरन दूर कर सकते हैं। वो कदूस बरहक चाहे तो मेरे लिए खतरनाक हालात पैदा ही ना होने दे। वो कदूस बरहक चाहे तो मेरे लिए सदमात और खतरात को पैदा ही ना होने दे। लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं, वो चाहता है कि मैं इन तमाम कड़े और कड़वे हालात में से गुजर जाऊं ताकि मैं पूरा और कामिल हो जाऊं और उसकी अबदी बादशाहत में दाखिल होने के लायक बन जाऊं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोच किसी खिलाड़ी को पूरी तगोदो से तैयार करता है ताकि मैदान में जाकर ये अपने मध्य मुकाबल आने वाले को शिकस्त दे, ताकि इसके लिए आला इनाम का इंतजाम और एहतमाम किया जाए। लेकिन अगर वो खिलाड़ी अपने कोच की दी हुई तैयारी के बरअक्स, अपने कोच की तवक्कात के बरअक्स ये दुआ मांगे कि जब वो मैदान में जाए तो उसके मद्दे मुकाबल कोई पहलवान आए ही नहीं, तो कहां पर उसके टैलेंट को आजमाया जाएगा, कहां पर उसके फन को आजमाया जाएगा, कहां पर उसके खेल को आजमाया जाएगा, कहां पर उसके जोर को आजमाया जाएगा और कैसे उसके लिए आला इनाम का इंतजाम और एहतमाम किया जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं और आप इस दुनिया में ऐसे ही हैं जैसे आजमाइश की दलदल में, दुखों के गड़े में हमें कादर मुतलक के अता किए गए खूबसूरत वस्फ यानी सब्र के साथ इन तमाम आजमाइशों में से गुजर जाना है, ताकि मैं और आप साबित कर पाएं कि हमने कामलियत के सारे मराहल तय करके आसमानी बाप के हजूर में कामल होने का दर्जा पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। मैंने अर्ज किया यकूब रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा आम खत और उसका पहला बाब और उसकी दूसरी ता चौथी आयत मुकद्दसा सफा नंबर 223 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। हालात का सैलाब आता है, आता रहे, सदमात का सैलाब आता है, आता रहे, मुश्किलात का सैलाब आता है, आता रहे। मुझे सब्र से कादर मतलब की राह देखनी है, मुझे सब्र से कादर मतलब पर आस रखनी है। वो मुझे हौलनाक गड्ढे से और दलदल की कीचड़ में से निकालेगा, वो मुझे अबदियत की चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांव को उस्तवारी बख्शेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और इस दौड़ के आखिर में
मैं और आप दाऊद बादशाह की तरह कहेंगे, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे हौलनाक गड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। कहिए हालेलुया। वो वक्त दूर नहीं है जब आप इन तमाम आज़माइशों में से पास होने के बाद उसके हुजूर में हाजिर किए जाओगे और वो आपको शाबाश के तौर पर हयात अबदी का ताज देगा और कहेगा, ऐ मेरे वफादार बेटे, ऐ मेरी वफादार बेटी, तूने सब्र से मेरी ज़ात अक़दस पर भरोसा किया और बेजार होकर, बेहौसला होकर, बेकरार होकर और बेताब होकर गुनाह की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए, गुनाह की राह पर कदम नहीं बढ़ाए, बल्कि तूने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए रास्तबाजी के अहकाम व कवानीन को पूरा किया। जैसा जनाब मसीह फरमाते हैं कि कलाम की लाज रखने वाले वो हैं जो सब्र से फल लाते हैं और आसमानी बाप के पाकीज़ा अहकाम व क़वानीन की तौहीन व तज़लील नहीं करते। आड़े वक्त में, मुश्किल घड़ियों में और तल्ख लम्हात में नहीं, बल्कि तमाम इक़साम के कड़े और कड़वे हालात में अपने खुदा की तरफ निगाहें जमाए रखते और उसके अहकाम व क़वानीन की, उसके अहकामात की, उसकी तालीमात की, उसके नुस्ख़ाजात की, उसके फ़ॉर्मूलाजात की, उसके मफ़रूज़ात की और उसके फरमुदात व इरशादात की बहार तौर, बहार हाल और बहार कीमत लाज रखते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आज़माइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आज़माइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे, कामिल हो जाओ। ये तुम्हारा टारगेट है जो तुम्हें बहार तौर, बहार हाल और बहार कीमत अचीव करना है। ये तुम्हारा गोल है जिसे तुम्हें अचीव करके अपने आसमानी बाप के हाथ से हयात अबदी का ताज पाना है। कहिए हालेलुया। कोई सैंपल हो, कोई आइडियल हो, कोई नमूना हो जो मेरी नजरों के सामने रहे। सुन लीजिए भाई, जैसा हमने जनाब दाऊद के अकवाल पढ़े कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, इसी तरह लातादाद रास्तबाजों के वाकयात हमें बताते हैं, हजार पाकबाजों के हालात हमें बताते हैं कि उन्होंने कादर मुतलक आसमानी पाकीज़ा पवित्र बाप के अहकामों क़वानीन को किसी भी कीमत पर लताड़ना पसंद न किया और सब्र से उसकी तरफ देखते रहे, सब्र से उसकी तरफ देखते रहे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जैसे जनाब इब्राहिम लातादाद अय्याम तक बच्चे की उम्मीद लगाए कादर मुतलक के हजूर में बैठे रहे और फिर जब उस कद्दूस बरहक ने उसी बच्चे की कुर्बानी मांग ली तब भी बड़े सब्र तहम्मुल के साथ उन्होंने छुरी थाम ली और अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार और आमादा हो गए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इस भरोसे के साथ कि जो बुढ़ापे में बेटा अता कर सकता है, क्या वो ज़बह होने के बाद इसको जिंदगी अता नहीं कर सकेगा? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह।
बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। वाह भाई वाह। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब बड़े बड़े अंबिया के वाकयात, जब बड़े बड़े रास्तबाजों के वाकयात, जब बड़े बड़े दीनदारों के वाकयात हमें यकीन दिलाते हैं कि कादरे मतलब सब्र करने वालों के साथ है। लोग आग की भट्टियों में कूद गए लेकिन कादरे मतलब के अहकामों कवानीन की तौहीन न होने दी। लोग शेरों की मांदों में उतर गए लेकिन कादरे मतलब के पाकीज़ा अहकामों कवानीन की तजलील न होने दी। वाह भाई वाह। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें गिरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। और सबसे बढ़ के उस नमूने को अपने सामने रखे जो मसीह खुदावंद ने हमारे सामने कायम किया है। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाने तरफ जा बैठा। पलूस रसूल का इब्रानियों के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत और उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात मुकद्दसा सफा नंबर 221 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मेरे रास्तबाज भाइयों, ऐ मेरी रास्तबाज बहनों, ऐ मेरे रास्तबाज साथियों, ऐ मेरे रास्तबाज बच्चों, बगौर सुनो। एक तो बड़े बड़े अंबिया का, बड़े बड़े मुकद्दसीन का, बड़े बड़े मुरसलीन का, बड़े बड़े रास्तबाजों का, बड़े बड़े पाकबाजों का, बड़े बड़े ईमानदारों का, बड़े बड़े दीनदारों का हाल हमारे सामने है जिन्होंने जान जाए ईमान न जाए के फॉर्मूले पर ता दमे आखिर अमल किया और कादरे मुतलक के हजूर से मकबूलियत का सर्टिफिकेट हासिल करने में कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सैंपल हमारे सामने मनजी आलमीन का है जो बेगुनाह था लेकिन आसमानी पाकीज़ा बाप के इलाही मनसूबे के मुताबिक बनी आदम की नजात के काम को तकमीली शक्ल देने के लिए सलीब पर चढ़ गया और जुल्म व तशद्दुद के जवाब में जुल्म व तशद्दुद न किया। किसी से मार खा के मरना पसंद न किया, किसी से गाली खा के गाली देना पसंद न किया ना, और सब्र का वो आला नमूना काम किया जिसकी मिसाल तारीख इंसानी में ना मिलती थी, ना मिलती है, ना कभी मिलेगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और क्या हुआ? आलमे वाला पर चढ़ गया और सारे जहानों के मुतनफ्फिसीन उसके कदम में सजदा रेज़ होकर उसको खुदावंद मानते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये खाकियों का घराना तो कोई चीज नहीं, मसीह की पूजा तो लाज़िम है देवताओं पर। ये खाकियों का घराना तो कोई चीज नहीं,
मसीह की पूजा तो लाजम है देवताओं पर, मसीह को अपना खुदावंद कबूल करती है ये कायनात के सर रख के उसके पांव पर। मसीह को अपना खुदावंद कबूल करती है ये कायनात के सर रख के उसके पांव पर। और रास्तबाज कहते हैं मैं इस जहान से शीशे का शहर क्यों मांगू, मैं इस जहान से शीशे का शहर क्यों मांगू, तेरी सलीब का साया है मेरे गांव पर। वो मुस्कुरा के सरेदार मर गया तारिक, वो मुस्कुरा के सरेदार मर गया तारिक कि पर्दा पड़ गया आदम की सब खताओं पर। वो मुस्कुरा के सरेदार मर गया तारिक कि पर्दा पड़ गया आदम की सब खताओं पर। वो मेरे लिए सब्र का वो नमूना कायम कर गया जिस पर नजरें जमाए मैं रास्तबाजी की दौड़ को मुकम्मल कर सकता हूं। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जाओ बैठा। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा खत और उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा सफा नंबर 221 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख, खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मनसूबों को अंजाम देता है, बेजार न हो। लोगों को बदी करने दे, लोगों को गुनाह करने दे, लोगों को लूट खसूट करने दे, लोगों को मार दाड़ करने दे, लोगों को कत्लो गारत करने दे, लोगों को जुल्म जबर करने दे, लोगों को हक तलफी और जियादती करने दे, लोगों को जनाकारियां करने दे, लोगों को बदकिरदारियां करने दे, लोगों को फरेबकारियां करने दे। लेकिन तू शरीरों को देखकर बेजार होकर उस राह पर न चलती जो तेरे आसमानी बाप को बुरी मालूम होती ना। तू गाली के जवाब में गाली ना दे, तू जुल्म के जवाब में जुल्म न कर। अगर तू कादर मतलब की खुशनुदी का कहा है तो अगर तू चाहता है कि इस आर्जी और वक्ती जिंदगी के आखिर पर तुझे कामिल शख्स करार दिया जाए और तुझे हयात अबदी में, अबदी स्वर्ग में, अबदी बहिश्त में, अबदी फिरदौस में, अबदी कायनात में, अबदी शहर नए यरूशलेम में दाखिले का हक दिया जाए तो फिर मसीह खुदावंद के नमूने को अपने सामने रखते हुए तमाम तर आजमाइशों में से गुजर जा, तमाम तर मुश्किलात में से गुजर जा, तमाम तर हालात में से गुजर जा, तमाम तर खतरात में से गुजर जा, तमाम तर सदमात में से गुजर जा और बेजार होकर किसी भी कीमत पर गुनाह की तरफ ना अपने हाथ बढ़ा, ना गुनाह की राह पर अपने कदम बढ़ा, ना बल्कि कादर मतलब के बेटे यीशु मसीह को अपना आइडियल समझकर
उस जैसे सब्र का मुजाहरा कर जिसने ऐसा सब्र दिखाया कि पूरी कायनात का खुदावंद होने का इस्तेकाक और एहसास पाया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सोचता हूं तो मेरी रूह लरज़ जाती है, सोचता हूं तो मेरी रूह लरज़ जाती है। मौजज़न होके तेरी रूह में तूफान कई, तेरे एहसास के सदके के तुझे याद रहा कि तू उतरा है बसाने के लिए दुनिया नहीं। तेरी नजरों से गुजरता था सलीबी मंजर, तुझको मालूम था क्या कुछ है गुजरने वाला। तेरी नजरों से गुजरता था सलीबी मंजर, तुझको मालूम था क्या कुछ है गुजरने वाला। सब खताएं लिए कंधों पे बनी आदम की, तू सरे आम सरे दार है मरने वाला। रूबरू दर्द में डूबे हुए लम्हात के भी, रूबरू दर्द में डूबे हुए लम्हात के भी, कैसे मुमकिन था तेरी बात कोई फर्जी हो। रूबरू दर्द में डूबे हुए लम्हात के भी, कैसे मुमकिन था तेरी बात कोई फर्जी हो। तूने हर तलख हकीकत से गले मिलते हुए कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। वो यीशु मेरा और आपका आइडियल है, वो यीशु मेरा और आपका रहनुमा है, वो यीशु मेरा और आपका रहबर है, वो यीशु मेरे लिए और आपके लिए एग्जाम्पल है, वो यीशु मेरे लिए और आपके लिए नमूना है। और मुझे उसके नक्श कदम पर चलते हुए निहायत बड़े सब्र का मुजाहरा करना है। और अगर मेरे आसमानी पाकीज़ा और पवित्र बाप की मेरे हक में ये मर्जी है कि मैं मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में से गुजर जाऊं और मुख्तलिफ किस्म के कड़े हालात में से गुजर जाऊं और कदम कदम पर मुझे दुख का प्याला पीना पड़ जाए, तो मुझे मसीह खुदावंद की तरफ देखकर अपने रास्ते को सीधा करना है, अपनी टेढ़ मेढ़ को सीधा करना है, अपनी राहों को सीधा करना है, ताकि मैं अपने मुनज्जी की, अपने रहबर की और अपने रहनुमा की राह पर चलते चलते, पैरवी में चलते चलते और उसके नकूशे पाँव पर चलते चलते कामलियत की मंजिलों को सर करने के लायक बन जाऊं, जिसने अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को पूरा करते करते सलीब तक का दुख सहा और बड़े सब्र तहम्मुल के साथ वो सारे खतरनाक हालात में से गुजर गया और कहा, ए आसमानी पाकीज़ा पवित्र बाप, अगर तेरी यही मर्जी है तो फिर ये प्याला मैं पीने को तैयार हूं, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घिरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया, पलूस रसूल का पाकीज़ा और पवित्र खत इब्रानियों के नाम और उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 221 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जैसे वो
गालिब आकर हयात अबदी के देश में दाखिल होकर ईमानदारों का लॉर्ड कहलाया, उसी तरह मैं और आप भी गालिब आकर यानी आजमाइशों पर, हालात की कड़वाहट पर, मुश्किलात की कड़वाहट पर, सदमात की कड़वाहट पर और खतरात की कड़वाहट पर गालिब आए और आखिरकार हयात अबदी के देश में दाखिल होने के लायक बन जाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।